अंधेरा छाया हुआ था। उस रात के घने अंधेरे में एक अकेला पक्षी उड़ रहा था। अंधेरा घना हो गया है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, किसी के घर में रुक जाता हूँ। वो रहा घर, उन्हीं से मदद मांगता हूँ। ऐसे वो पक्षी पास के ही दरवाजे को खटखटाता है। वो घर कौवों का था। कौन कौन इतनी रात को आया होगा, पूरी नींद बिगाड़ दी मेरी। चलो गोरी, दोनों दरवाजा खोलते हैं, कहीं कोई चोर हुआ तो। सही बोलते हो, अगर कोई बदमाश हुआ मैं ये डंडा भी ले लेती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी दरवाजा खोलते हैं। कृपया मेरी मदद करो, मैं राहगीर पक्षी हूँ, आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूँ? क्यों, तुम्हारा कोई घर नहीं? अपने घर में जाओ। मेरा जंगल दूर है और बीच में चीलों का अड्डा भी पड़ता है। अगर मैं इस समय जाऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। मैं तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ, घर में घुसने के बाद फ्री का भोजन भी खाओगे। भागो भागो यहाँ से, हमारे घर में फालतू के पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं, भागो यहाँ से। ऐसे बोल के गोरी कौवी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरे चिड़िया का घर था। वो राहगीर पक्षी चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। कृपया मेरी मदद करो, आज रात मुझे अपने घर में आसरा दे दो, मैं सुबह को चला जाऊंगा। भाई जी, आप मेरे घर में रात बिता सकते हो, आप अंदर आ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अपने घर में जगह दी। मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा, शहर से लौटने में देर हो गई। भाई जी, आपको भूख लगी होगी, ये दाना मेरे पास बचा है, आप ये खा लें। फिर वो अनजान पक्षी दाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। वो अनजान पक्षी जाते जाते चिड़िया को अपने थैले से कुछ निकाल कर देता है। चिड़िया बहन, ये केले का बीज है, इसे अपने आंगन में बो देना, बहुत जल्द ही केले लग जाएंगे। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया उसी समय केले का बीज अपने आंगन में बो देती है। हाँ, बीज तो सही से बो दिया, अब मैं दाना लेने जाती हूँ। फिर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर आता है तो वो चौंक जाता है। वो चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को बुलाता है। गोरी, ओ गोरी, जल्दी आओ, गजब हो गया, चिड़िया के आंगन में गजब हो गया। क्यों क्यों गला फाड़ रहे हो? ऐसा भी क्या देख लिया चिड़िया के आंगन में? वो देखो, चिड़िया के घर में कितना बड़ा केले का पेड़ लगा है। कालू, सही कहा, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। पेड़ केलों से लदा पड़ा है, मगर इतनी जल्दी कैसे? कल तो सूखा पत्ता तक नहीं था, अचानक ये केले का पेड़ कहाँ से आ गया? आओ गोरी, पेड़ के पास चलें, ये कोई सपना नहीं, जादू है जो चिड़िया के पास है। ऐसे चौंकते हुए दोनों कौवे पेड़ के पास चले जाते हैं। वो एक एक केला तोड़कर खा लेते हैं। ये केले तो बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी। कालू, मेरे हिसाब से तो चिड़िया अभी तक इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर जानती तो सुबह सुबह ही भोजन की खोज को न जाती। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। गोरी, ये केले का पेड़ अब हमारा है, चिड़िया को एक भी केला नहीं देंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, चलो हम जल्दी से चिड़िया के लौटने से पहले अपने घरों को बदल देते हैं। ऐसे वो दोनों कौवे चिड़िया का घर अपने घर से बदल देते हैं। कुछ देर बाद चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। वो केले के पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है।
अरे ये तो चमत्कार हो गया। सुबह ही तो मैंने केले का बीज बोया था और देखो कितनी जल्दी केले भी लग गए। ये जरूर जादुई बीज था। फिर चिड़िया एक केला तोड़ती है और अपने घर में चली जाती है। कालू गोरी, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया, ये घर तुम्हारा कब से हो गया? दिमाग तो ठीक है? फिर चिड़िया अपने घर को पहचानती है। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ मेरा घर तो वो रहा, ये मेरा घर नहीं है, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब जाके अपने घर में आराम करो। सारा दिन यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में जो रहती हो। रुको गोरी, माना कि मेरा घर उस पेड़ पर है, लेकिन मैंने सुबह ही अपने आंगन में केले का पेड़ लगाया था और वो पेड़ तो यही है। हाँ तो अपने घर के आंगन में जाके देखो केले का पेड़। ये आंगन तो हमारा है और ये केले का पेड़ भी। छोटी चिड़िया, अब यहाँ से जाती हो या मैं हल्ला गुल्ला कर दूं? जंगल के सब पक्षियों को पता है ये टूटा फूटा घर हमारा ही है और तुम इसे भी अपना बनाना चाहती हो। ये हो ही नहीं सकता, सब तुम्हारी चाल है मेरा केले का पेड़ हथियाने की। ऐसे रोती हुई चिड़िया अपने घर में चली जाती है। वो बार बार उस केले के पेड़ को देख रही थी, मगर कौवों से लड़ाई भी नहीं कर सकती थी। उसको अच्छे से पता था वो बुरे कौवे उसे मार लगा देंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर वो वही पक्षी चिड़िया के घर आता है। अरे आप तो वही हो जो मुझे केले का बीज देकर गए थे। हाँ मैं वही हूँ, मगर वो केले का पेड़ तो कहीं नहीं दिख रहा। वो कोई ऐसा वैसा बीज नहीं था, जादुई केले का बीज था। फिर चिड़िया उस पेड़ के बारे में सब कुछ उस पक्षी को बता देती है। ये कौवे तो बड़े चातर हैं, मुझे इनको अच्छा सबक सिखाना होगा। हाँ भाई जी, ये कौवे बहुत बुरे हैं। जंगल के किसी भी पक्षी को एक केला तक नहीं खाने देते। आप इनको सबक दें। चिड़िया बहन, इस बार आप ये बीज अपने आंगन में बो दो। उन कौवों को अपने आप ही सजा मिल जाएगी। फिर दोबारा से बीज देकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बीज को बो देती है। कुछ घंटों बाद वहाँ पर अनार, चीकू और आम के पेड़ लग जाते हैं। कालू, वो देख, चिड़िया के आंगन में 3 तरह के पेड़ लगे हैं, चीकू, आम, अनार, और हमारे पास बस एक ही केले का पेड़ है। गोरी, अब तो घर भी नहीं बदल सकते क्योंकि सब पक्षियों को पता है हमारे पास केले का पेड़ है। कालू, इस बार हम घर नहीं बदलेंगे। मैं तो कहती हूँ चिड़िया को ही मार देते हैं, उसके घर को आग लगा देंगे, वो घर के अंदर ही जल के मर जाएगी और फिर तीनों पेड़ हमारे होंगे। ऐसे वो बुरे कौवे तो चिड़िया को जान से मारने की योजना बनाते हैं। वो रात के अंधेरे में घर को आग लगाने चले जाते हैं, मगर वो जादुई पेड़ चिड़िया की रक्षा करते हैं। जैसे ही वो दोनों चिंगारी जलाते हैं, वो पेड़ तेज हवा से उनकी चिंगारी बुझा देता है। वो आग को बढ़ने नहीं देता। गोरी, हवा बहुत ज्यादा है, किसी चीज से हवा को रोको, तभी तो मैं चिंगारी लगा पाऊंगा। गोरी अपने पंखों को फैला के हवा को रोकती है। तभी एक चिंगारी गोरी के पंखों में लग जाती है। वो तो जलने लगती है। आग, आग, मेरे पंखों में आग लग गई, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। गोरी कौवे की आग बुझाते हुए कालू के पंख भी जल जाते हैं। गोरी कौवे की तो मौत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला तो हो भला, और जो भी दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का ही बुरा होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप